हमें अपनी उम्र का अंदाज़ा करने के लिए अपनी देखनी पड़ती है कि हमारी सालगिरह कितनी है, या हमें दोस्त बताते हैं कि तुम्हारे बाल जो हैं सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, या फिर हमें उस वक़्त पता चलता है कि जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं। जब बच्चे जवान होते हैं तो एक तो खुशी होती है बच्चों के जवान होने की, लेकिन फिर एक दिन एहसास होता है कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो गए। हमारी जो दोस्त आज की मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे ही उनके बच्चे जवान हुए और एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि हैं कहीं मैं बूढ़ी तो नहीं हो गई। आईने के सामने खड़े होके सर को टटोला और पूरे सर में से एक सफ़ेद बाल था जिसे उखाड़ के बाहर फेंक दिया। अगले रोज़ सखियों में बैठ के कुछ तान छेड़ी और वाह-वाह की आवाज़ हर तरफ से आनी शुरू हो गई। उससे अगले रोज़ उन्होंने गिटार को बजा डाला और फिर उनकी एक नई ज़िंदगी, एक नई टीनएज अपने बच्चों के साथ शुरू हुई। आज की हमारी मेहमान जनाब सहर रज़ा। I didn't know you were gonna give this kind of an introduction, बथेरे चिट्टे बाल। और ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ मुश्ताक मोहम्मद, आप देख रहे हैं ख्वाबगर। सलामुकुम। बस नहीं, मैंने आपको जब से मुलाकात हुई कई वर्ष पहले से, तो मैं ये इसमें कोई कोई वो बात नहीं है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि द वे यू हैंडल्ड थिंग्स, और कभी आपके ऊपर वो जो होता है ना एक पचमुर्दगी, उदासी, हाय लक नू ना कभी लक च पीड़ हुई है तुहाडे, ना कभी कुछ और होया है। यू आर इन ऑल एनर्जी। तो इस पे ये खुफिया राज़ों के ऊपर आज बहुत सारी बातें जो हैं हमें करनी है। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕ 'ਚ ਪੀੜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਈਦਾ ਹੈ, ਟੁਰ ਪਈਦਾ हाँ, नहीं, लेकिन मर्दों का तो ये होता है ना, वो तो सामने कहते हैं यार लक च बड़ी पीड़ होती है। वो ये इस पे मुझे लगता है ये आपकी चीज़ देख के कि एक मुहावरा जो है उसको थोड़ा-सा ट्विस्ट करके तब्दील कर दिया जाए। बताएं। जो कहता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मैं समझता हूँ कि उसको कर देना चाहिए। अगर हिम्मत ज़न हो तो खुदा मदद करने पे तैयार हो जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली इट्स वेरी कोइंसिडेंटल कि अभी मैं रास्ते में यहाँ आ रही थी तो पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें भी यही ज़िक्र हो रहा था कि हिम्मत, you know, a certain strength as opposed to brute force, you know, not physical strength but strength of या, personality. या। हिम्मत जो है it's a female attribute. It's much more a female attribute than a male one. या, So ये ये misconception है कि भाई आदमी बड़ा कोई तगड़ा होता है, वो तगड़ापन एक डिफरेंट नेचर का है, एंड दैट्स नॉट, डजंट रिक्वायर एज मच कंसिस्टेंसी कि जितना हिम्मत है वो औरतों में मैं फॉर श्योर ज़्यादा होती है। मैं फिलोसॉफिकली हर तरह से आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का मर्द कह रहा नहीं इन्हू मनी ना किसी तरीके नाल। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾ ਮੇਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, ਮੰਨ लेकिन ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਰਦ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਯੂ نو ਡਟ या, ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਯੂ نو ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ हाँ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं, 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 ਮੈਂ नहीं, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। हाँ, अब नहीं, अब देखिए अब खतरनाक एरिया में गुफ्तगू दाखिल हो गई है। लेट्स गो बैक। ओके। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन? जी, जी, मैं नो नॉट बाय प्रोफेशन, बाय ट्रेनिंग, बाय बाय ट्रेनिंग? एजुकेशन। आई हैव डन व्हाटएवर 17 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, यूईटी से, लाहौर से। आर्किटेक्चर किया था, 3-1 साल प्रैक्टिस किया उधर, और देन आई गॉट मैरिड और एंड सुना देन है आई वहाँ मूव्ड। पे जो पंजाबी का एक्सप्रेशन है, अन्नी पाई हुई सी, बहुत पैसे थे। अन्नी तो नहीं पाई हुई सी, लेकिन फॉर अ स्टार्टिंग प्रोफेशनल was making good money over there. नो, Yes. आर्किटेक्ट्स ठीक वो हाँ जी, मेरे उनके पास होते में हैं, बेहतर इस्लामाबाद होते हैं। वगैरह में काफ़ी घर हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये कि बस छोड़ के इधर आ गए, बिकॉज़ आई जस्ट वाज़ काइंड ऑफ लाइक आई डिडंट तो वांटेड टू लीव थोड़ा पाकिस्तान। सा हम शुरू करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन बताइए कैसा गुजरा, कहाँ पे गुजरा? क्योंकि मुझे एक चीज़ बड़ी जो हैरत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शख्स जो है वो 3 दफ़ा खाना खाने के बाद 3 दफ़ा खाना खा ले तो उसके बाद वो फिर उस पे उर्दू बोलनी लाज़मी हो जाती है और वो कहता है मैंने तो पंजाबी नहीं आती, हाँ। और पंजाबी में शर्मिंदा होते हैं। आपकी अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी आपके बगैर शर्माए बोलती हैं। तो थोड़ा-सा आपका मुझे बैकग्राउंड मुझे पता है, अंदाज़ा है कि आप आइसक्रीम भी खाया करते थे खाने के बाद। तो आपको तो या बर्गर होना लाज़मी था। इस्लामाबाद वाले लोग मशहूर होते हैं कि ये बर्गर हैं, मम्मी-डैडी सारा क्राउड है, एंड माय कॉन्शियस लाइफ वाज़ प्रीटी मच ऑल इन इस्लामाबाद। हुँ। और या मैं 3 साल की थी जब, लाहौर में की पैदाइश है, लेकिन 3 साल की थी जब इस्लामाबाद मूव हो गए, एंड आई लिव्ड देयर टिल
I was about 26, 27, which is when I got married and I moved out. बीच में मैं लाहौर यूईटी में पढ़ी हूँ, लेकिन घर इस्लामाबाद में ही था। तो लेकिन इस्लामाबाद उस वक्त का इस्लामाबाद was very different यार। मुश्ताक बड़ा अच्छा छोटा शहर था, बल्कि वो मैंने लोग हैरान होते हैं सुन के कि भाई पंजाबी बोलती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और मेरे अंदर एक टोटल एक पिंड वाला इंसान है। मेरी रूह जो है ना वो मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, और मुझे वो सारी चीज़ें जो सड़क से शकरकंदी ते आप अपना जाके सत्तू पियो ते गन्ने चुपो ते ये करो सारा कुछ मैंने मंजी मसहरी शसहरी पा के, लेकिन मैं कभी गाँव में ज़िंदगी में रहना तो दूर की बात है, गई भी नहीं। लेकिन आई डोंट नो समहाउ इस्लामाबाद इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पिंड, यू नो व्हेन आई ग्रू अप देयर। तो हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ प्राइड वाज नॉट कि भाई कौन किस गाड़ी में आ रहा है या किसके पास कौन सा, उस वक्त तो वो क्या कहते थे यार वो जो म्यूजिक वाली कैसेट, वॉकमैन है। अब या तो आईफोन वगैरह के तो मुझे तो मिसाल भी नहीं याद आ रही। तो मतलब इट वाज नॉट बेस्ड ऑन पोजेशंस। हमारी अगर कोई शो मारनी भी होती थी तो कहते आई सॉ दैट मूवी एंड आई हैव रेड दिस बुक। तो वो इस्लामाबाद ड्यूरिंग यू नो द 70s and 80s and you know those times was a very different you know species। वो बहुत प्यारा शहर था। तो ये बिगाड़ लाने में मैं तफन्नन कह रहे थे, ये बिगाड़ लाने में वालदैन का भी कुछ हाथ था, क्योंकि अक्सर वालदैन तो कहते हैं बेटा पंजाबी नहीं बोलनी, ये गंदी जुबान है। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਬੈਲਡ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਫਐਸਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਈਟੀ 'ਚ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਆਰ ਕਿਡਸ ਟੂ ਸਪੀਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਰਦੂ भी ठीक तरह से नहीं बोल सकेंगे, तो फिर यू नो व्हिच इज नॉनसेंस। माँ बोली से जो कौम अगर शर्माएगी वो लानत है उस कौम पे। तो सो देन ऑब्वियसली माई पंजाबी इज़ नॉट सुपर फ्लुएंट, क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र में ज़रा बोलनी शुरू की यूनिवर्सिटी में जाके। मुझे एहसास हुआ कि ये क्या बकवास है यार, मतलब कि मैं हूँ पंजाबी तो मुझे क्यों नहीं बोलनी आती। और थोड़ी बहुत वहाँ पे कर दी शुरू, और फिर बेसिकली मैंने मूव टू कनाडा। तो नॉट इवन आई लिव्ड इन अमेरिका फॉर 3-4 years, लेकिन जब कनाडा मूव हुई हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे खूब मौका मिला, क्योंकि मेरी यहाँ पे पंजाबी बोलने वाले का कम से कम जो हमारे सरदार दोस्त हैं, बिल्कुल वो तो खुल के पंजाबी बोलते हैं, खुल के पंजाबी बोलते ने, पंजाबी बोलते ने। ते मेरी भैन जी न्यू जर्सी च रहिंदी है, वो हुण कहंदी तेरी किस किस्म की पंजाबी है, छोटी बिल्कुल सरदारों वाली पंजाबी। मैं क्या हुण मैं उन्हां दे नाल ही उठनी बैठनी आ, ते फिर उन्हां जी होवेगी ते उन्हां नूं दाद है कि वो उन्हां ने ज़बान जिंदा रखी है, असीं ते छड़ दित्ती। अच्छा, ये आप कह रही हैं कि आपने जो फैमिली सारी थी उसमें आपने अपने उस वैल्यूज़ के खिलाफ रिटेलिएट किया पंजाबी सीखने के हवाले से। ये am I using the right word or? I don't know. It wasn't against my family as such. It was just from within me. मुझे हुआ कि भी यार लिटरली यही कि ये क्या बकवास है कि मेरी अपनी माँ बोली है, हालांकि मेरी माँ नहीं बोलती, लेकिन ये है तो सही दोनों पंजाबी हैं। और माय फादर यूज्ड टू, अबू हमसे पंजाबी बोलते थे, हम नहीं देते थे जवाब, हम उर्दू में ही जवाब देते थे। आपस में भी बहुत सारे घरों में अम्मी अबू आपस में पंजाबी बोलते हैं, हमारे घर में नहीं होता था। आपस में वो दोनों उर्दू में पता नहीं क्यों बात करते थे। वो कहते तेरी माँ दी सजा है, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। लेकिन in any case उनके बोलने से, और you know I don't know कि I had an affinity for Punjabi and Punjabi sensibility, if not the language because I didn't speak it, लेकिन I had all kinds of love and affinity ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਕਿ
ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿਣ ਕੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭੈਣ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭੈਣ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਆਂਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਈਕ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਬ ਹੈ ਸਨ? I'll have to think back. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, I wanted to do architecture. I really wanted to do it ਓਕੇ because ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ I was really I had this creative side ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛਿਲ ਛੁਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੁੱਡ ਕਰਾਫਟਸ, ਮੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਤੇ ਖਾਬ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। माइनर रिग्रेट यही है कि परहैप्स अगर ज़िंदगी दोबारा मिले या वॉट एवर, तो इट वुड बी वंडरफुल अगर एक चीज़ को एक पैशन के साथ आप एक लेवल तक ले जाओ, विच इज़ अ रेयरिटी नाउ डेज, इट्स अ लग्जरी के आजकल तो कोई भी नहीं, जो उस्ताद मर गए वो मर गए यार, जो उन्होंने सारी जिंदगियां डिवोट कर दी एक क्राफ्ट को मास्टर करते हुए, अब नहीं होता। लेकिन व्हेन आई सी इट आई वैल्यू इट एंड आई फील द लॉस के एक करके सब the master craftsmen and artists, when they're dying out, there's no replacement really. अच्छा, यहाँ आने की कहानी क्या है, कनाडा आने की कहानी क्या है? ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ PIA 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। Very good. कौमी एयरलाइन। So not a very ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ and unusual story. हाँ very very shortcut, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 4 ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 3 ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ रोशन ਬਣਾਓ, मुस्तकबिल बनान। ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। और ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਪ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ yeah, that's how we I moved to the US. 3-4 years over there, 4 years perhaps. I had my older daughter over there. And then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, which is again kind of usually people go from here to the US. We moved from America to here because there was a business opportunity and I ran that for a couple of years. And then ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੱਚੇ ਵਗੈਰਾ this and that, and slowly you know the ਪੈਟਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੀ, ਐਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਇਸ सोसाइटी ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫॉल्ट्स ਹੋਣ ਵਗੈਰਾ, कॉन्ट्रैक्टर सड़कें बनाते हैं? नहीं, आई एम अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड आई डू 90% residential renovations, but I do some commercial projects as well. So ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ बाथरूम, basements, kitchens, I specialize in kitchens. तो ये क्या चीज़ें जगह ना, ये काम तो औरतों को तो जेब नहीं देते। लोग बड़े खुश होते हैं कि जब उनको औरत वहाँ पे नज़र आती है। That's my edge because I can deal with the aesthetic side of it as well, and especially because औरतें ही ज़्यादा, unfortunately you know there's not too much of a balance there, कि किचन को हैंडल कर रही होती हैं। So I understand कि बंदी को ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस जगह की ज़रूरत है, ये वो वगैरह, तो मैं इसको कहती हूँ तो देर वेरी मच एट ईज विद मी, यू नो। ख़वातीन हज़रात, एक औरत ठेकेदारी कर रही है, ये सुन के मेरे अंदर का मर्द थोड़ा बहुत वल्नरेबल हो रहा है। थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ेगा, आप कहीं जाइएगा नहीं, बाद में इनसे पूछते हैं कि कहानी की ये मुलाकात होती है वक्फे के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आप ठेकेदारी कह रही हैं, इसमें कंपटीशन तो बहुत होता होगा
ख़ास तौर पे एज़ खातून जब आप जाती हैं तो उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं? बिल्कुल शुरू में शायद एक आधी दफ़ा, थोड़ी दफ़ा ये हुआ है कि मैं किसी जगह में घुसी हूँ, वहाँ पे कोई काम हो रहा है। व्हेन आई एंटर तो जो काम ट्रेड्स पीपल हैं व्हाटएवर वो कुछ इधर-उधर देख रहे हैं कि जी इससे क्या बात करनी, इसको क्या समझ होगी। लेकिन द मिनट आई स्टार्ट टॉकिंग कि मैं अगर बताती हूँ, उनको अंदाज़ा बड़ी जल्दी हो जाता है, हुँ, बहुत हुँ। जल्दी कि इसको हुँ, पता हुँ। है। इट्स नॉट अबाउट कि भई कि उनको ये है कि ठीक है, होता होगा बायस कि औरत को क्या पता, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि औरत को पता है, तो फिर क्या मर्द, क्या औरत, एज़ लॉन्ग एज़ आपको आप सिर्फ़ औरत होने की वजह से थोड़ी आप अपने प्रोफ़ेशन में रिस्पेक्ट क्लेम कर सकते हैं। हुँ, रिस्पेक्ट को हुँ, क्लेम करने के लिए तो आपको अपने प्रोफ़ेशन का इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। हुँ, यू शुड हुँ, नो हुँ, व्हाट द हेल यू आर डूइंग आउट देयर हुँ, एंड हुँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह। तो ये मेरे में एक तो जो आपने कहा ना कि एक पंजाबी या देहाती रग या व्हाटएवर जो भी है, वो पर्सनैलिटी का भी फ़ायदा रहा कि जब मैं इस्लामाबाद में थी, तो अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स जस्ट कि आपने अपने ऑफ़िस में बैठ के डिज़ाइन किया है ना, आपने ड्राइंग्स भेज दी व्हाटएवर। लेकिन मैं जाके ठेकेदारों के साथ मंजी पे बैठ के मैं कहा चाचा जी चाय पियाओ। तो मैं उनके साथ बैठ के तो मैं पूछती थी कि कैसे करेंगे डिगिंग और आप सरिया कब डालना है, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो सारी उम्र उन्होंने स्पेंड की होती है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द ट्रेड्स पीपल कि आप सीखते हो उनसे, वो उस्ताद है यार। हुँ, हुँ, तो वो फिर मेरा अप्रोच टू माय प्रोफेशन आल्सो इज़ नॉट टॉप डाउन, इट्स बॉटम अप। तो मैं हुँ, हुँ, बिल्कुल हुँ, बिजली का काम ज़रा थोड़ा-सा मैं नहीं हाथ डालती, लेकिन उसके हुँ, अलावा एनीथिंग, हुँ, फ्लोरिंग पूरी करना, प्लम्बिंग करना, हुँ, फ्रेमिंग करना, ड्राई-वॉलिंग हुँ, करना, हर किस्म के काम, हुँ, पत्थरों का बाहर का काम, वो भी मैंने 2 साल पहले वो भी पूरा ट्राई किया और आई नो इट नाउ। तो जब आपको इनसाइड आउट पता होती है, आपने हाथ से काम किया होता है, तो 2 चीज़ें फ़ायदा होता है कि एक चीज़ ये कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, हुँ, नंबर 1। नंबर 2 किसी की कोई जेन्युइन इश्यू है कि आप कह दो कि यार ये आपने यू हैव टू मेक इट लाइक दिस एंड इफ द अदर पर्सन कम्स बैक टू यू बट हाउ देयर इज दिस प्रॉब्लम। एंड अगर आपको समझ ही नहीं आएगी क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ आएगी कि बीच में ये लकड़ी आ रही है या पाइप आ रही है तो मैं कैसे करूं। जब आपको पता है तो फिर यू कैन हुँ, अर्न हिज रिस्पेक्ट टू हुँ, हुँ, कि भाई ये अच्छा ठीक है, ये सही कह रहे हो तुम, चलो अब देखो कैसे करते हैं, हुँ। एंड देन यू फाइंड अ सॉल्यूशन। अच्छा, मैं मेरा एक ये हमेशा मेरे दिल में ये सवाल फँसा रहता है जी कि ऐसी ख़वातीन जो कि अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ आती हैं अपने प्रोफ़ेशन में, जिस भी प्रोफ़ेशन में हों, तो जब इस तरह से अपने पाँव पे खड़ी होके बात करती हैं और काम करती हैं, तो एक सवाल होता है अच्छा ये कैसे हो गया? क्योंकि हमारे ये दुनिया जो है ओवरऑल ग्लोबली इट्स अ मेल डोमिनेटेड ऑफ सोसाइटी कोर्स, है और ख़ास तौर पे हमारा खित्ता जो है साउथ एशिया जो यहाँ पे भी है। ये वो भी है। तो उसमें से आप थोड़े-से कुछ वो फैक्टर्स बता सकती हैं कि बहुत सारी ऐसी मैं लड़कियों को जानता हूँ जो अपने अंदर ख्वाब लेके बैठी हुई हैं, लेकिन उनमें किसी वजह से नहीं कर पाती हैं। सो व्हाट वाज़ डिफरेंट कि आपने ये सारा कुछ कर लिया या बाकी लड़कियाँ जो हैं वो क्यों नहीं कर पाती हैं? ये तो मैं भी सवाल करती हूँ कि बाकी लड़कियाँ क्यों नहीं कर पाती हैं और उसका मुझे आंसर सिर्फ यही मिला है कि उनको थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। हुँ, तो मैंने तो अपनी नेबर्स में भी और मिलने वालों में, दोस्तों में व्हाटएवर, इतनी औरतें हैं जिनको कि अभी शादी करके आई हैं या व्हाटएवर व्हाटएवर। मैं तो सीधा-सीधा उनको कहती हूँ कि इंसान बनो, छड्डो शलवार कमीज़ जीन्स पाओ, तो ठीक है प्रॉपर्ली आप यू हुँ, शुड बी वेल कवर्ड और व्हाटएवर यू वांट टू डू दिस, यू हुँ, डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ योर वैल्यूज़ हुँ, व्हाटएवर हुँ, यू ब्रिंगिंग हुँ, हुँ, एंड देन स्टार्ट ड्राइविंग। ये 2 हुँ, चीज़ें मैं उनको कहती हुँ, हूँ कि जो जो हुँ, जुनैद जमशेद आपको कहता था कि भई द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज़ कि आप अपनी बीवी को गाड़ी चलाना सिखा दो। आई आई से द ऑपोज़िट। हाँ, अगर आपने यू हैव टू बी योर ओन पर्सन, आपको ऑटोनॉमी, आपको इंडिपेंडेंस तभी आ सकती है कि जब आप इंडिपेंडेंट हो, व्हिच मीन्स कि यू आर अर्निंग योर ओन मनी एंड यू आर एबल टू गेट अराउंड अच्छा इन एक यहाँ लाइफ। से एक और सवाल पैदा होता है जी, कि अगर एक औरत इंडिपेंडेंट होती है जी, और वो अपनी शी स्टार्ट्स मेकिंग हर ओन मनी या तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है या कोई उस फर्द के ऊपर उस खातून के ऊपर कुछ और भी असर होता है? का नहीं, ये सिर्फ मतलब कि फॉर ऑल माय आउटस्पोकननेस एंड कॉन्फिडेंस जो कि मैं इनिशियली जब यहाँ पे कनाडा में बिजनेस किया एंड एवरीथिंग व्हाटएवर, मैंने तो आई काइंड ऑफ डिड द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई टेल अदर वुमेन टू डू। मैंने अपनी फर्म जो है रजिस्टर भी नहीं की। माय
एक्स हस्बैंड हैड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो मैं अपना पेचेक उस कंपनी के नाम पे लेती थी. All my earning used to go into that account, and like he was taking care of my cell phone or whatever and all of that. तो मैं उस तरह से तब ये नहीं किया कि भाई मुझे इसका कंट्रोल करना है, उसका कंट्रोल करना है, जो कि शायद करना चाहिए था. लेकिन when push came to shove and whatever, and for many varied reasons which we can, if you want, go into or not go into, Yeah. when it came time for the नहीं, यहाँ divorce पे and थोड़ा सा everything. इंटरजेक्ट करूंगा कि उस वक्त व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड जब आप वो कर रहे थे एंड यू नेवर थॉट ऑफ इट. क्योंकि यार एक शादी जब आपने की है तो एक कमिटमेंट तो है ही ना, कि यूर कोई सोच के नहीं आ रहा होता कि ये लड़की बड़ी बागी है, इसको तो ये तो जीन्स पहनती है, ये तो फलान ढमकान, इससे तो इसको तो दबा के रखो वगैरह वगैरह. नहीं, मतलब आपका इट्स एज सिंपल एज के यू पार्टनर्स, राइट. सो आपने बच्चे आपके साथ हैं, मेरी 2 बेटियां हैं. सो फॉर 16 years आई वाज मैरिड. तो आपने म्यूचुअली ही मैनेज करना है ना. सो व्हाट ह्यूज डिफरेंस डज इट मेक अच्छा. कि तो ये पैसे सब अगर मेरे अकाउंट में गए उसके. नाउ आई रियलाइज कि ठीक है, इट्स बेटर टू बी ऑटोनोमस फ्रॉम द वर्ड गो, बट आई वाज कमिटेड इन दैट रिलेशनशिप. लेकिन अभी इससे इस ऑटोनॉमी से क्या क्या आपके फायदा ये है अंदर कि रूह को क्या फर्क पड़ा है? रूह को तो फर्क पड़ता है असल में. वो क्या है? कि रूह जो है तो दब तो जाती है, बिकॉज हम पाकिस्तानी एक मुआशरे में स्पेशली, और और व्हाटएवर इंडियन भी, पेट्रियार्कल इंडियन बांग्लादेशी सारे एंड ये कि तो यू फील के कि इट्स व्हाट एम आई गोना डू, हाउ विल आई रन अ हाउस. एंड इनिशियली जब ये डिवोर्स की चीज़ें चल रही थी व्हाटएवर, तो एक आधी 2 दफ़ा हस्बैंड ने मेरा सेल फोन भी कटवा दिया व्हाटएवर, एंड मैं परेशान हो रही हूँ मेरे बच्चों के. And it just suddenly clicked to me कि यार what the hell, I can go to the mall, I can just start up a new phone, buy a new phone and start my own. And then a couple of these tiny moments, and then you realize कि what was I doing, So अच्छा. the strength was already always there. It was always there, just the focus was somewhere else. कि हाँ ठीक है, मिलके कर रहे हैं whatever, but if after for whatever reasons and for how much long of a period of trying to make it work, if it doesn't work, then emotionally once you're past that mental barrier कि yeah, this has to now change, once you make that decision, तो बाकी तो हिम्मत आई जाती है, because all your foundational strengths जो आप कह रहे हैं ना कि कमा रही थी मैं, और मेरी personality already है ऐसी कि I'm fine emotionally, whatever. Even then I had emotional baggage, but once I was over that, the material things were already in place. I just had to negotiate emotionally around that. And अच्छा, ये सारी इकोनॉमिक स्ट्रगल के साथ साथ जी एक औरत को मेरे ख्याल के मुताबिक जी अगर वो ऑटोनॉमी चाहती है जी तो उसको साथ साथ बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल भी होती है. एक मेल शाविनिस्ट सोसाइटी में रहते हुए इधर नहीं है. नहीं. अच्छा. सोशल स्ट्रगल इधर नहीं है, अनलेस के आप बहुत ज़्यादा आपका टोटल दायरा जो है सोशलाइजिंग का, आपका इंटायर सोशल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द इमिग्रेंट कम्युनिटी विद इन योर ओन देसी. लेकिन पाकिस्तान में जब आप पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान जब आप जाके कहते थे चाचा जी दे नाल मंजी दे बैठ के किसी तरह चाह पियाओ, तो वो एक स्टीरियोटाइप को आप तोड़ रही थी. तो उसमें क्या स्ट्रगल करनी पड़ती थी? कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती थी या ऑटोमेटिक हो जाता था? यार मैं सोचा ही नहीं, ऑटोमेटिक ही हो इट वाज जाता. नेचुरल, It was गॉड natural. गिफ्टेड. फॉर मी इट वाज नेचुरल. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬਿਕੀਨੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ. So in that sense there wasn't much of a struggle, but yes, the pressure to marry, that I found disturbing, वाले साहब दी उम्र भी हो गई सी ते whatever, he had a heart attack, and एक दिन मैं सुनिया अम्मी ना गल कर रहे सी कि छोटी दा कदों ब्याह होएगा वगैरह, and you feel bad, you say कि what the hell, and there's so many pressures then कि you see, yeah, I wanted to come out, come to the US or wherever for my higher education, लेकिन उधर ही अच्छे पैसे कमाना शुरू हो गए थे पाकिस्तान में, तो आप things go in this direction that direction, तो वहाँ पे गाड़ी ले ली,
लेकिन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आपका करियर वाइज, इवन इफ यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर जस्ट you pass 24, 25, 26 and you're almost 27, so it becomes a concern for your parents, for your relatives, and for society at large. Your social capital is being exhausted, and people are turning in, like there's always this question कि पैसे वाला की करना है ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। अच्छा, लेकिन ये दसो कि एक मतलब मेरी धी है जी, आप साइकोलॉजी पढ़ रही, सब चीज़ें, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, या लेकिन वो समटाइम्स शी फील्स रिलक्टेंट थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਫਿਲਟਰਸ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ? Move out of the house once you're done your education. You can't continue, or perhaps not even once you're done your education, once you go to the university. I've encouraged my girls to do that. One of them was able to do it from the get-go. The other one, because of COVID, she was at home a longer time. But she's moved out and whatever. आपको ज़िंदगी में सीखना पड़ता है यार. There's no way आप दूसरों की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से खुद जीना नहीं सीख सकते. आप लाख किताबें पढ़ लो, लाख चाचा जी दे ते फूफी जी दे लेक्चर सुन लो कि भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ना कि ये ना करी, वो ना करी. जब तक तुसी आप करके गलती करके देख नहीं लेंदे ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ them broader guidelines, बट वो तो होना है, ये हौसला होना चाहिए था बच्चों में इंडिपेंडेंस लाने के लिए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जी, माँ का जो है वो स्ट्रांग होना ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंट, या बाप का जो है वो इंसान का बच्चा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि अक्सर बाप, देसी बाप इंसान के बच्चे होते नहीं हैं, होते भी हैं, लेकिन यहाँ पे तो उनको प्रॉब्लम्स पड़ जाती है ना, क्योंकि अगर वो 1990 में आए हुए हैं या 2001 में आए हुए हैं या व्हाटएवर 1980s में आए हुए हैं कनाडा या अमेरिका या यूके या वेरेवर, दे थिंक कि भाई पाकिस्तान बैक होम वो है, और अब जो 2022 का पाकिस्तान है, दिस कम्प्लीटली डिफरेंट. लेकिन उन्होंने दे फ्रोजन देयर मोरालिटी एंड व्हाटएवर एंड द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द किड्स in those times. So a lot of more conservative fathers over here, they have their parameters set, according to those times. So सबको issue हो जाता है. And this other wave of, Farhat Hashmiism and all of that कि जिसने सारी educated community को यहाँ पे भी अच्छे भले जो ठीक ठाक काम कर रहे थे, normal रहते हैं, उनको हिजाब पहना के तो कि I'm proud of this hijab, whatever, fine, अच्छा, by the way ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी अपनी राय हो सकती है हिजाब के बारे में, जी जी, लेकिन आपका हिजाब पे क्या, आप उसके अगेंस्ट हैं, और अगर हैं तो क्यों? यार मैं किसी के राइट टू वेयर द हिजाब के अगेंस्ट नहीं हूँ. अच्छा, मैं कहती हूँ कि जो भी करना है, कुछ खुद just be honest with yourself and tell me a good reason why you're doing it. Not tell me, tell yourself. At least question it. कि why am I doing this? Whatever your choices are, you should be aware enough and self-critical enough कि आपने कुछ, अगर आपने premise बना ली है, 100% premise बना ली है, हाँ जी कि मेरा मज़हब मुझे ये कहता है तो मैंने करना है, तो ठीक है, कम से कम उस प्रेमिस की बेसिस पे पहले अपने मज़हब को जाके एक्सप्लोर करो कि वाकई में वो कहता है कि नहीं कहता, और फिर ये भी फैसला करो कि अगर आपने मज़हब को इस हद तक फॉलो करना है तो आप सारे एरियाज़ में फॉलो कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस का लेवल तो होगा ना. अब हम अपनी हेल्थ के ऊपर हर चीज़ तो नहीं करते, हम गुलाब जामुन उठा के 2-4 फुड़का जाते हैं, डायबिटीज़ है भी व्हाटएवर, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि फॉर इंस्टेंस बहुत ही कोई खौलते हुए पानी से जो एकदम से नहाना शुरू कर देंगे. तो आप अपनी हेल्थ या फिजिकल वेलबींग के लिए जो प्रायोरिटाइज थिंग्स, सो आपने मज़हब को फॉलो भी करना है तो कोई अक्लमंदी तो होना. सीधा हिजाब पहन लेने से आप मुसलमान तो नहीं बन जाते कि आप मुसलमान बन गए. नहीं, बिल्कुल, ये एक लंबी डिबेट है, मे भी किसी और वक्त हम कर सकते हैं. हो सकता है मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि ये इस पे डिबेट एक अलग चीज़ है. Sure. हमें अब बात करनी है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपके पिछले चंद सालों में म्यूज़िक में आप दाखिल हुई
और हाँ फिर जी। उसके बाद की कहते हैं खड़काती हैं टलियाँ, तो उस पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं फिर उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहता, तो हम एक छोटा-सा वक़्फ़ा कर लें। तो नाज़रीन, वक़्फ़े के बाद दोबारा आते हैं और फिर हम बात करते हैं म्यूज़िक के ऊपर। ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात करते हैं सहर से। सहर, ये बताइए, म्यूज़िक की दुनिया में जी। ये इनकलाब, आप फ़ज़ूल उफ़ गल्ला ना ओ करो। नो डाउट, पर मैं पर्सनली आपके बहुत मैं ग्रामर म्यूज़िक की नहीं समझता कि ये तार मैं कौन-सी भी है नहीं वगैरह, समझती। लेकिन आपकी चीज़ सुनने में मज़ा आता है। तो ये म्यूज़िक कैसे आपके बचपन से सीख रहे थे? आपके घर मैंने में कभी नहीं सीखा ये। मरासी हैं आप? मरासी तो मैं तबीयतन शुरू से ही हूँ। तो नहीं, बचपन से ਤੁਸੀਂ सीख ਤੇ रहे थे? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਜਨਾਂ ਨਾਲੇ ਐਮਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਐਮਐਮ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਰਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸੋ that ਤਬੀਅਤ was always there ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। अच्छा। And I've been playing the guitar for ages now. I still play at a very basic level just to accompany my singing. Yeah. लेकिन वो पता नहीं कितना, मतलब कि almost वो 16-18 years of marriage and slightly before that as well. सो गया जाके कहीं? खत्म खत्म हो गया। खत्म तो ये किया ही नहीं कुछ। 5-6 साल पहले क्या हुआ? डिवोर्स। अच्छा, वाओ! नाज़रीन, ये तलाक के कुछ फ़वाइद भी हो सकते हैं। आपके अंदर का आर्टिस्ट जाग सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा आपको। जी, सर। नहीं, किसी किस्म की भी आज़ादी कह लो आपका, हाँ। आपको खुद को अगर अपना यू हैव रूम इमोशनली एंड लेकिन अदरवाइज कि आप मैं अपनी खुशियों पे फोकस कर सको तो ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं, वो तो एज़ राह तफन्नुन था, लेकिन आप ये बताइए कि किस तरह से ये दोबारा शुरू हुआ कि सिंगिंग वो आपने जो शुरू की साथ में? नहीं, वही होता था कि उस वक्त अगर कोई कहता भी था कि कोई कि म्यूजिकल इवनिंग है या व्हाटएवर, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ट्रेंड यही है कि आप जाते हो, अगर किसी ने कहा है कि मैंने म्यूजिकल गैदरिंग भी रखी हुई है घर पे या व्हाटएवर, तो खाना सर्व होते होते 8 बजे 9 बजे खाना करते करते 10 बज ही जाते हैं बाय द टाइम म्यूजिक आपका शुरू होता है। 10 बजे भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, तो पहले तो ज़रा क्राउड सारा बैठा होता है, गाने वाने चल रहे होते हैं ज़रा पॉपुलर टाइप के व्हाटएवर। सीरियसली अगर कोई अच्छा म्यूजिक, जब लोग आधे चले जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं और फिर अच्छा म्यूजिक सुनने वाले रह जाते हैं या व्हाटएवर, तो वो 12 तो बज ही जाते हैं। अच्छा। और घर में वो इजाज़त तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन वो दैट वाज़न्ट एनकरेजिंग समथिंग माहौल नहीं था। नहीं था। मेरे के दैट वाज़ क्वेश्चन हुँ। कि कौन जी भई, हुँ। वो साथ वाली मेरी बहन रहती है 12-1 बजे तक अकेली बाहर, या मैंने कहा फिर साथ चलो, मैं साथ में भी नहीं जाना या व्हाटएवर। सो वो गए ही नहीं फिर उस तरफ, कि अगर कोई मौका मिले भी, किसी ने बुलाया भी हो, तो सुनने के लिए भी नहीं गई। हुँ। तो बस उसके बाद पहला ही कोई ऐसा हुआ कि एक दोस्त मेरी स्कूल डेज़ की थी, उसने कहा कि हम कुछ इवेंट वगैरह कर रहे हैं। ग्रुप जो है जुनैद ज़ुबैरी ने यहाँ पे शुरू किया था, हुँ, सुर हुँ। संगम के नाम से, हुँ, हुँ। फातिमा जलील व्हाटएवर। सो उन्होंने बुलाया, वहाँ जाके जो मैंने गाना शुरू किया, मैं क्या और उसके बाद फिर शुरू हो गई। लोगों ने पसंद किया? हाँ, लोगों ने पसंद किया। आवाज़ ऊँची है और ज़रा शुगली तबीयत है वगैरह, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, तो गिटार बजा लेती हूँ, तो उस वजह से पसंद किया। तो वो फिर ऐसा शुरू हुआ कि मैंने फिर सोचे समझे बगैर बहुत गाया, और फिर वो साल 2 साल के बाद यू कांट डू समथिंग के बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था। हुँ। मेरी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर नोड्यूल्स हो गए ना, आई ओह हैड टू माय हैव गॉड! सर्जरी एक्चुअली, बिकॉज़ आप ओए होए! इस तरह नहीं कर सकते कि एकदम से रोज़ ऑलमोस्ट चीखना तो नहीं, मतलब कि व्हाटएवर कि आप स्ट्रेस तो डाल रहे हो ना व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग, और मैं काफ़ी ऊँचा गाती हूँ। तो देन आई रियलाइज़ कि हाँ, ये कोई ठीक बात नहीं है, ओह! लेकिन हो गया। अच्छा। वो सर्जरी हुई तो उसके उसके बाद बाद। बहुत ज़्यादा आपने फिर किए भी, शोज़ भी किए यहाँ पे, हाँ जी। कनाडा में भी किए, बल्कि बाज़-औक़ात आपकी तस्वीरें पता नहीं दुनिया के दूसरे कोनों से आ रही थी कि आपका वो तो एक ऐसा इत्तेफ़ाक है कि जिसके लिए आई विल ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल कि कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक शो के लिए उन्होंने टिकट्स भेजे, एंड दे कॉल्ड मी ओवर देयर, और सिडनी में वहाँ मेरा शो हुआ और बहुत अच्छा शो वॉव! हुआ। और इतने खुश हुए कि ओवर एंड अबव दैट उन्होंने हमें वहाँ की सयाहत वगैरह भी करवाई, ब्लू माउंटेन्स दिस दैट घुमाया हुँ। फिराया। सो या आई बीन लकी इन दैट सेंस। किस तरह का जो है ना, अब ज़ाहिर है हमारे को एक पसंद नहीं होती, उसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, मूड के हिसाब से होता है। लेकिन
वैसे आपके ऊपर ज़्यादा किस किस्म का म्यूज़िक जो है वो ज़हन में चल रहा होता है? अगर मैं आपको मेरी सीडी दे दूँ तो आप पागल हो जाएँगे। अच्छा। क्यों? वो क्या है वो अब छोड़िए। नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू वर गोना से, लेकिन अगर आपका यहाँ पे जनाब ईगल्स का गाना है, उसके फौरन बाद रेशमा का गाना आ गया, उसके बाद कोई इंडियन जो है वो आइटम नंबर आ गया, और उसके अच्छा। बाद कोई प्रॉपर कोई ठुमरी आ गई। हाँ, हाँ। एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग अच्छा। इज जम्बल्ड अप, एंड म्यूजिक का बट डीपेस्ट क्लोजेस्ट टू माय हार्ट इज ईस्टर्न म्यूजिक, जो इंडो पाक का म्यूजिक है, दैट्स हाँ। क्लोजेस्ट टू माय हार्ट. हुँ, And लेकिन we grew up singing a lot of English songs हुँ, and listening to a lot of bands like Fleetwood Mac, like I said, was my favorite, and हुँ, और Rod Stewart, हुँ, Eagles, this that whatever सारे सुने हुँ, और शौक से हुँ, सुने, हुँ, और इंडियन तो थ्रू आउट ही सुनते रहे, हुँ, पुराने भी रफ़ी और सैगल वगैरह के टाइम के गाने भी पूरे हुँ, सुने, और क्या बात है उनकी, हुँ, whatever. बीच में हुँ, एक पीरियड था when Indian music was very dry. Even now हुँ, there are good tunes, whatever, but there's no they're not memorable tunes हुँ, anymore. हुँ, आपको याद ही नहीं रहता, इतनी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके अंदर, व्हाटएवर के मेलोडीज जो है ना वो हुँ, लूज हो गई हैं, तो ज़्यादातर हम जब बैठते हैं तो पुराने ही गाने ज़्यादा गाते हैं, हाँ, कुछ 2-4 नए हुँ, गाते हैं, लेकिन द क्लोजेस्ट थिंग टू माय हार्ट इज़ पंजाबी अगेन, सो आई लव सिंगिंग पंजाबी सॉन्ग्स. अच्छा, वाह! वाह! लेकिन आपकी सर्जरी के बाद अभी आप मतलब कि अगर कोई 1-2 मिनट के लिए आप कुछ कर सकेंगी या नहीं, उस सर्जरी को भी तो अब 3 साल से अच्छा, ऊपर हो गए हैं, 3 मतलब साल हो कि गए हैं. दोबारा गला खराब करने की तैयारी हो सकती हाँ, है? पूरी तैयारी. बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो रियाज़ करना होता है, रियाज़ तो दूर सवाल ही नहीं पैदा होता यार, ठेकेदारी करें, काम करें, हाँ, हाँ, सोएं या रियाज़ करें, तो वो रियाज़ करें या अरशद करें। या अरशद करें. अच्छा, ये बताएँ कि अ, अच्छा ये बताइए कि मैं कुछ और कहने लगा था, फिर मुझे लगा कि हमारे पास थोड़ा-सा वक़्त कम है। अच्छा. तो अ, एक तो क्विकली मुझे बताइए एक लाइन में जी, कि जो हिंदुस्तान में तो म्यूज़िक उनके कल्चर उसका रिलीजन का हिस्सा है, जी. लेकिन पाकिस्तान के जो लड़कियां लड़के हैं उनको इनकरेज करने के लिए आपको एक सजेशन दे सकती हैं? मैंने क्या सजेशन देनी है जी, डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू टू डू. अच्छा। That's it, and they are doing it now. Let the music come. एक सजेशन ये कि टेक प्लेजर इन व्हाटएवर यू डू, दैट्स वाओ, इट. अगर अमेजिंग। आप खुद खुश हैं, आप खुद एंजॉय कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी दीवार में कील ठोक रहे हैं या व्हाटएवर कुछ बना रहे हैं, या आप म्यूजिक कर रहे हैं, या अगर आप खुद एंजॉय कर रहे होंगे ना, तो वो कन्वे हो जाएगा आगे. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू प्लीज अदर्स, द ऑब्जेक्टिव इज कि यू शुड बी हैप्पी डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग, एंड दैट्स द की टू एवरीथिंग एल्स. पंजाबी का गाना, पॉपुलर गाना सुना देते हैं. मर्दां दे वादे झूठे, झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे, करदे मुहब्बतां कौल जांदे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं थां मर जानिया वे, मैं थां मर जानिया. हाय हाय जदों हौली जी लैना मेरा नां, जदों हौली जी लैना मेरा नां, मैं थां मर जानिया वे, थां मर जानिया. हाय हाय जदों हौली जी लैना मेरा नां. देखो जी, बेइज्जती तो महसूस हुई है लेकिन स्वाद आ गया है। हाँ, दोनों चीजें ठीक है. अ, वो मर्दां दे वादे झूठे भी है, लेकिन मैं थां मर जानी है, दोनों चीजें इसमें हाँ। शामिल है. ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन इजाज़त से पहले सर आपका बहुत शुक्रिया. हाँ जी, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच फॉर कमिंग. थैंक यू ख़वातीन, सो मच. अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी. खुदा हाफ़िज़.